Okay, let's begin today's class. तो what is it that we discussed in our last class? हाँ, जनरल फॉर्म पे हमने बात किया था, है ना, लास्ट क्लास में. अच्छा, what is general equation of straight line? ax plus by plus c is equal to 0. उसका स्लोप क्या होता है और उसका एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस c squared by 2 mod ab, है ना. अच्छा, ये ऐसे 3 या 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और दो है वो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू ax plus by plus c is equal to 0. It will be of the form ax plus by is equal to k. Any line perpendicular to ax plus by plus c is equal to 0, है ना. bx minus ay plus c is equal to 0 या is equal to k, है ना. अच्छा, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ये नंबर क्या रहेगा कॉन्सेप्ट का? पोजीशन ऑफ पॉइंट्स. अच्छा, बस वो पूरा इक्वेशंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइन का है. अच्छा, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइंस या लाइन. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, यू सी अपने पास, अच्छा इसमें पॉइंट नंबर 1 है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन. मैंने ये भी गिवन है पॉइंट, है ना. एक पॉइंट होगा अपने पास p x1 y2, ठीक है, और एक लाइन होगा l ax plus by plus c is equal to 0. अपने पास एक पॉइंट होगा, एक लाइन होगा, और आपको पता करना है कि उसका पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू लाइन. तो कितने केसेस बनेंगे? या वो पॉइंट लाइन के या लाइन पे ही रहेगा, है ना. अच्छा, तो 3 केसेस बनेंगे ना, 3 केसेस पॉसिबल है. मान लो केस 1, मान लो ये लाइन है, इसके ऊपर है पॉइंट x1 y, ठीक है. या हो सकता है ये लाइन है, लाइन पे है पॉइंट, और ये ऐसा है लाइन और p लाइन के नीचे है, ठीक है. तो कैसे डिटरमाइन करें कि वो ऊपर है कि ऑन है कि नीचे है? ऑन वाला तो पता चल जाएगा अपने को इजीली. याद है हम रेशियो के वक्त एक नोटेशन हमने डिस्कस किया है L11. L11 का मतलब substitution of this point in this line, and remember you always make sure it is in the form of ax plus by plus c where a is positive. हम हमेशा इसको यही फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना. अगर यदि ये हमने उसमें सब्स्टिट्यूट किया उसको हम बोलते हैं L11 का मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ पॉइंट इन द लाइन ax1 plus by1 plus c, है ना. अगर L11 आ गया 0 तो it lies on the line, p lies on L. अच्छा, यदि वो आ गया पॉजिटिव, what if L11 is positive? अगर L11 पॉजिटिव आया इसका मतलब p lies above, p lies above. अगर L11 नेगेटिव आया p lies below. as simple as that. इसी में देखो सेकेंड कॉन्सेप्ट है ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन साइड. याद है ये हम किया था रिसेंटली, सीबीएसई क्लास में किया था, याद है. एलपीपी, ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन के अवे. यस, ओके. एनीवे, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं ना. अच्छा, आपने नोटिस किया नाउ वी आर कंपेयरिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम. हम 2 पॉइंट्स एक साथ ले रहे हैं, है ना. 2 पॉइंट्स एक साथ ले रहे हैं. तो एक पॉइंट है ओरिजिन और दूसरा पॉइंट है p x1 y, है ना. अच्छा, मान लो हमने L में ओरिजिन सब्स्टिट्यूट किया, इसको सिर्फ मान लो हम नाम देंगे L0 से, एंड L0 का मतलब ऑरिजिन सब्स्टिट्यूट किया हमने, L11 का मतलब पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया हमने. अगर दोनों का साइन सेम होता, सोचो दोनों का साइन सेम होता तो दोनों सेम साइड पे होंगे. आया समझ? क्योंकि अगर मान लो L0 नेगेटिव है तो लाइन के नीचे, L11 भी नेगेटिव है वो भी लाइन के नीचे, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में है.
है ना। अच्छा, तो अब ये देखो इंटरेस्टिंग है। तो therefore if L0 and L11 have same sign, then O and P are on the same side. Therefore P is present in origin side and vice versa. Similarly क्या बोल सकते हैं, if L0 and L11 have opposite sign, therefore opposite side, therefore non-origin side. And same can be said for two points. It doesn't have to be origin. माने ऐसे दो पॉइंट्स है अपने पास, P x1 y1 और Q x2 y2, ठीक है। अब ये देखो, आपने L11 निकाला एंड L22 निकाला, है ना। आपने L11 निकाला, L22 निकाला, है ना। अच्छा ये देखो, कैन आई से दिस कि इफ L11 into L22 पॉजिटिव, सोचो, या दोनों पॉजिटिव या दोनों आया समझ में, दोनों पॉजिटिव रहा तो भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव रहा तो भी इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। Therefore on same side of L. Similarly if L11 into L22 is negative, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, and therefore P and Q are on opposite side. ये आ गया समझ में। इसको ना एक और टच देंगे हम, एक और टच देंगे। सेम साइड का मतलब फिगर कैसे बनेगा, मान लो ये लाइन L है, ये लाइन L है, P इधर है, मान लो Q इधर है, P इधर है, मान लो Q इधर है, ठीक है। अच्छा, तो ये लाइन PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है कि इंटरनली? एक्सटर्नली, इज इट? ये हमने पहले डिस्कस किया था, है ना। अच्छा, -L11 अपॉन L22। अच्छा, माने दोनों का साइन सेम है तो सेम साइड है, तो डिवीजन एक्सटर्नल है क्योंकि लाइन बाहर की तरफ है ना। अच्छा, दोनों का साइन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट साइड है, P ऊपर Q नीचे। तो अब लाइन इंटरनली डिवाइड करता है ना, इंटरनल डिवीजन। तो लाइन डिवाइड्स PQ इंटरनली, यहाँ लाइन डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली, है ना। सो एनीवे दिस इज वेरी सिंपल, बस पॉइंट लाइन में डालो, पॉजिटिव आया ऊपर, नेगेटिव आया नीचे, इक्वल टू 0 आया ऑन द लाइन, ठीक है ना। अगर हम दो पॉइंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का साइन सेम होना चाहिए तो सेम साइड, दोनों का साइड ऑपोजिट है तो ऑपोजिट साइड, है ना। यस, सिंपल कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करें। अच्छा, दिस इज ट्रू फॉर नॉट जस्ट लाइन, इट इज ट्रू फॉर एनी कर्व, है ना। हम बाद में बात करेंगे वैसे भी इसका। ओके, लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। छोटे मोटे क्वेश्चंस है ना, इजी क्वेश्चंस है, राइट डाउन। चेक वेदर P2,1 and Q -3,5 or on the same side, same या opposite side of 3x minus 2y plus 1 is equal to 0. Second, check whether 2, -7 is on the origin side of 2x plus y plus 2 is equal to 0. Third, if 1, 2 and 3, 5, 7 are on the opposite side of 2x plus y minus lambda 0,
the number of integral values of lambda. ठीक है, आता है क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, सेम सेट आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है, ओके ऑपोजिट, सिंपल। अच्छा, इसको हम नाम L देंगे। अच्छा, रिमेंबर गाइस, मेक श्योर इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax by c वेयर x का कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, है ना। तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो हम इसको नाम देंगे L, ठीक है। तो पहला पॉइंट रखेंगे जो होता है L11 की वैल्यू, L11 इज इक्वल टू 6 minus 2 plus 1 which is 5. L22 minus 9 minus 10 plus 1 minus 18. क्लियरली देखो दोनों का साइन ऑपोजिट है ना, therefore ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइड, सिंपल है। दूसरा क्या रहा, ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, ओके। अब देखो ओरिजिन सब्स्टिट्यूट करूंगा पहले, अगेन इफ ये प्रॉपर फॉर्मेट में है तो मैं इसको L कंसीडर करूंगा, ओरिजिन वाला L0 कितना आ रहा, 2 आ रहा। अच्छा, L11 कितना आ रहा, 4 minus 7 plus 2 minus 1 आ रहा, ऑपोजिट साइड है ना, देयरफॉर ओरिजिन की तरफ नहीं है, ऑपोजिट साइड है, सो नॉन ओरिजिन साइड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। You see they are already on the opposite side. अच्छा, ये देखो, this is where we probably use Weber method etc etc, inequality रहेगा, है ना। अच्छा guys, remember opposite side का मतलब therefore L11 into L22 should be negative, है ना। L11 L22 should be negative, तो हम इसको नाम देंगे L। पहला पॉइंट डालेंगे, कितना आएगा, 2 plus 2 minus lambda into दूसरा पॉइंट डालेंगे 10 plus 7 minus lambda नेगेटिव, ये 4 minus lambda into 17 minus lambda नेगेटिव। अच्छा, ये देखो यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल लैम्डा है। तो जनरली याद है आपको कि वेरिएबल मेथड अप्लाई करते वक्त जनरली हम वेरिएबल को नेगेटिव ले रखते हैं, तो इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन, इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन, तो अल्टीमेटली कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कुछ फर्क पड़ेगा, दो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, माने अभी भी ये लेस देन 0 है। अच्छा, रिमेंबर लेस देन 0 का मतलब बीच में लाई करता कि उधर इधर, बीच में है ना। अच्छा गुड, याद है इसका मतलब, अच्छा बीच में लाई करता है ना, रिमेंबर, क्योंकि राइट एक्सट्रीम में पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, याद है, वही करना है। देयरफॉर लैम्डा 4 से बड़ा लेकिन 17 से छोटा, तो कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो गए, 12 पक्का, 5, तो लैम्डा इज 5 6 7 एंड सो ऑन 16 तक, इधर में 6 इधर में 6, हां, देयरफॉर 12 वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, तो पहले से दे रखा है कि वो दोनों ऑपोजिट साइड में है, सेम साइड में है, तो हम L11 into L22 लेते हैं, ठीक है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। दिस विल बी कॉन्सेप्ट नंबर 7, ओके। राइट नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन ax plus by plus c is equal to 0। अच्छा, यूजुअली डिस्टेंस का मतलब कौन सा डिस्टेंस, उसका दूसरा नाम क्या होता है, मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट है। अच्छा, कितने डिस्टेंस, वेरी गुड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वेरी गुड। अच्छा, पॉइंट P से डिस्टेंस ऑफ द लाइन का मतलब ऐसे बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए जा सकते हैं, बहुत सारे लाइंस, लेकिन इनमें से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो एकदम
शॉर्टेस्ट होता है, छोटा वाला डिस्टेंस, उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन वालों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। डिस्टेंस का मतलब शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं, याद है पैरामेट्रिक के वक्त किया था, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन, याद है वो भी है, यू नो विल रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट यू नो व्हाइल सॉल्विंग। अच्छा, इसका ना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वेरी सिंपल है ना। डिस्टेंस d is given by, distance d is given by अच्छा वेरी सिंपल, L11 पॉइंट लाइन में डालेंगे, पॉइंट लाइन में डालेंगे L11 माने ax1 प्लस by1 प्लस, नाउ रिमेंबर ये नेगेटिव भी हो सकता है, हमने देखे नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मॉड, पहली बात तो डिस्टेंस उसके लिए भी डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, भी डिवाइड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, you see you know I always wanted to discuss 3D along with 2D। now कुछ फॉर्म्स है जो लाइन के और प्लेन के बहुत कॉमन है। now remember हम मैट्रिसेस के बाद बात कर चुके हैं इस चीज के बारे में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स रिप्रेजेंट्स प्लेन, माने ax प्लस by प्लस c क्या हो सकता है वो z प्लस, अच्छा ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है ना। अच्छा, तो अगर कोई पॉइंट है, मान लो कोई फिक्स पॉइंट है 3D में, तो वो x1 y1 z1 होता है, सही है। तो आप मान लो ये प्लेन है ना, ये प्लेन है और ये पॉइंट्स आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी कितना होगा, इजी टू गेस, इसलिए अच्छा प्लेन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय p = 0, तो p11 का मतलब पॉइंट इसमें डाल देते हैं, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन रूट ओवर, वेरी गुड। अच्छा, एक और फॉर्म है, अच्छा ये a,0 और ये 0,b, ये लाइन के लिए ये कौन सा फॉर्म था, वेरी गुड, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, दोनों भी इंटरसेप्ट्स है और इसका इक्वेशन क्या होता है x/a प्लस y/b इज 1। अच्छा, प्लेन के लिए, ये प्लेन के लिए मान लो ये प्लेन है, ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है ना। इमेजिन कि ये z अपने तरफ आ रहा है, x ये ऊपर, ये अपने तरफ है ना z, तो एक प्लेन ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं है ना। तो यहाँ 3 पॉइंट्स है, तो ये वाला हम लेते हैं a0 0 क्योंकि ये x एक्सिस पर है, y z दोनों भी 0, ये y एक्सिस पर है, इसका मतलब वेरी गुड, और ये z एक्सिस पर है, वेरी गुड। तो इसके 3 इंटरसेप्ट हो गए, देखो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया, ये z इंटरसेप्ट। तो व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, वेरी गुड, सिंपल, एकदम सिमिलर है। देखो, तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो 2D लाइन इन 2D आर एप्लीकेबल फॉर प्लेन इन 3D, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना। तो दीज आर टू सच फॉर्मूले व्हिच आई वांटेड यू टू नो है ना, ठीक है। एनीवे ये इजी है, अंडरस्टूड है, सो कूल। क्या बेटा मैंने, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, ऑब्वियसली ये देखो इसमें नोट, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम L कितना होगा, वेरी सिंपल, ओरिजिन का मतलब ये दोनों शून्य, बचेगा कौन, सिर्फ c, मॉड c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना। अच्छा, इसके ना कुछ 2-3 एप्लीकेशंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, अभी बात की हमने, वी यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
ठीक है, ये अंडरस्टूड है ना, लेट्स नॉट राइट दिस। अच्छा, मान लो एक सर्कल है, से वी हैव सर्कल, उसका सेंटर है अपने पास और उसका टैंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, तो क्या फाइंड किया जा सकता है? वेरी गुड, रेडियस फाइंड किया जा सकता है ना। अच्छा, तीसरा तीसरा एप्लीकेशन से अपने पास कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है अपने पास, एक वर्टेक्स है और इसका बेस है, बेस का इक्वेशन है अपने पास, वी हैव इक्वेशन ऑफ बेस, तो क्या फाइंड किया जा सकता है? वेरी गुड, हाइट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल ऑलवेज गिव यू हाइट। अच्छा, यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, रिमेंबर अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होता, इफ दिस वर इक्विलैटरल, सी रिमेंबर नीड नॉट बी इक्विलैटरल, कोई भी ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स और बेस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव यू हाइट। यदि ये इक्विलैटरल होता तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं, कैसे? हाइट और साइड के बीच में क्या रिलेशन था? √3/2 टाइम्स साइड, है ना, तो हम साइड फाइंड कर सकते हैं। जैसा ही साइड आ गया उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, यदि ये इक्विलैटरल है, ये इक्विलैटरल है लेकिन अपने पास वर्टेक्स नहीं है, मान लो सरकम सेंटर है या ऑर्थो सेंटर है ना, दिस इज इक्विलैटरल, या सेंट्रोइड है या इन सेंटर है, डज इट मैटर? नो। और बेस है अपने पास, एक साइड है, एक साइड या बेस है, मैंने इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ बेस है, तो क्या उससे हम साइड फाइंड कर सकते हैं या एरिया फाइंड कर सकते हैं या हाइट फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, कैसे? देखो यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एक्चुअली स्मॉलर होता है, याद है, रिमेंबर ये स्मॉलर होता है, यहां से अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो इट टचेस ऑल दिस एक्स। अच्छा, तो ये ऊपर वाला डिस्टेंस कितना होता है? याद है, दिस एक्चुअली इज कैपिटल आर, याद है, और कैपिटल आर और स्मॉलर के बीच में क्या रिलेशन था? इक्विलैटरल है, 2:1, रिमेंबर r is to r इन इक्विलैटरल, है ना। अच्छा, इसका मतलब देखो, आपने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला, माने ये जो पॉइंट्स है उससे आपको 1/3 ऑफ हाइट मिला, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट्स है, तो ओवरऑल कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है, माने अगर आपको हाइट निकालना है इक्विलैटरल ट्रायंगल का तो 3r करना पड़ेगा, है ना, 3r करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट्स है, और आप ये भी जानते हो कि दिस इटसेल्फ इज मीडियन आल्सो इक्विलैटरल में, और मीडियन को सेंट्रोइड कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1, एग्जैक्टली 2:1, तो ये 2 पार्ट्स, ये 1 पार्ट, ओवरऑल 3 पार्ट्स, माने अगर आपको हाइट निकालना है तो 3 टाइम्स दिस, ठीक है। चलो आगे है ना, क्वेश्चन करें पढ़ा। वेरी सिंपल, पॉइंट लाइन में डालने का और डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस distance of origin from bx plus 4y minus phi 0. Find the distance of 1 0,0 2 1,1 from 2x plus 3y P is then show that P and P dash
distances from to x secant theta plus y cosecant theta is equal to a and x cos theta minus y sin theta is cosecant theta shows that then prove that 4t square plus 3 square is ये 2020 में आया था पेपर मेंस में। चलो आगे क्वेश्चन फर्स्ट तो इजी डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस लाइन। अच्छा रिमेंबर ओरिजिन का डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था मॉड c अपॉन रूट ओवर सिंपल है सर। अच्छा ये देखो या आप डायरेक्टली ओरिजिन भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो मॉड -5 रूट ओवर 9 + 16 तो 5 अपॉन 25 माने रूट 25 5 विच इज 1 यूनिट सिंपल कुछ भी नहीं। सेकंड में फर्स्ट b इज अच्छा इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा ax dy + c के फॉर्म में। फिर देखो ओरिजिन से 0 0 अगेन मॉड -5 अपॉन रूट ओवर 2 2 4 + 3 3 9 5 अपॉन रूट 30 यूनिट्स। अब आते सेकंड का डिस्टेंस फ्रॉम 1, 1 तो 1, 1 डालेंगे 2 + 3 - 5 अपॉन रूट 4 + 1। अच्छा ये कितना आ रहा 0 आ रहा व्हाट डज इट मीन वेरी गुड। अब ये भी बात की हमने है ना रिमेंबर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ रहा ऑफ ये वाला पॉइंट टू दिस लाइन इसका मतलब हियर 1, 1 लाइज ऑन L सिंपल। अब आगे थोड़ी पे ओके अब ये नोटिस है कि ये प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी है ना तो क्या करेंगे पहले इसको ऐसे लिखेंगे -1 = 0। अच्छा इफ आई टेल यू आई वुडंट क्रॉस मल्टीप्लाई इट्स वेरी टेम्पटेड टू क्रॉस मल्टीप्लाई है ना लेकिन आपने नोटिस किया है जिस फॉर्मेट में फाइनल आंसर है शायद से इट इज बेटर इफ यू डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। अच्छा अच्छा यू कॉपी लीजिए रिमेंबर व्हेन वी राइट डिनोमिनेटर में a² + b² वहां a और b कौन है a और b x और y के कोएफिशिएंट्स है इसलिए गॉट टू बी केयरफुल हियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लाइन है x/a + y/b -1 0 फ्रॉम ओरिजिन तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इट इज गिवन टू बी p ना p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो p इज गिवन टू बी mod c अपॉन रूट ओवर यहाँ a का मतलब 1/a उसका स्क्वायर 1/a²। रिमेंबर b का मतलब b नहीं है b का मतलब y का कोएफिशिएंट व्हिच इज 1/b 1/b। अब क्या करें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑब्वियसली ये p² = 1 अपॉन इसका होल स्क्वायर 1 अपॉन a² + 1 अपॉन b²। सही है। अब ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा देखो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा p² नीचे की तरफ therefore 1/a² + 1/b² is 1/b²। अच्छा you see यहाँ आपको ना नोट लिखना है द सेम इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन आल्सो प्लेन के लिए भी एप्लीकेबल है ना। अगर यदि दे रखा है कि इफ p is distance of origin from x/a plus y/b plus z/c is equal to 1 then same funda 1 upon p square is 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square। बहुत काम की चीजें है ना बहुत काम की चीजें प्लीज ट्राई टू मेमोराइज दिस है ना। अगर वो डबल इंटरसेक्ट फॉर्म में होता
और p परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो 1/a² प्लस 1/b² इज 1/b², है ना। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए सही है। अब मुझे जो डाउट हो रहा है कि ये आरएचएस में एक कोसेकेंट थीटा है। अब देखो, अब मुझे जो डाउट है, देखते क्वेश्चन पर, इसमें क्या है कि इसमें ओरिजिन है, और ये तो मुझे ये कोसेकेंट से बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ। देखूंगा ना, x/cos प्लस y/sin इज इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज a sin थीटा cos थीटा। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा, माइनस इज इक्वल टू 0 इधर की तरफ। अच्छा, नाउ देयरफॉर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p फ्रॉम ओरिजिन, तो p इज गिवन टू बी मॉड c। c का मतलब कौन है, ये वाला a sin थीटा cos थीटा अपॉन रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है मुझे याद नहीं आ रहा, तो बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है कुछ तो, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो है, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन में इट शुड हैव बीन मेंशन कि a इज ग्रेटर देन 0, या ठीक है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर करना है आपको, वैसे भी इसको स्क्वायर कर लेते हैं, तो p² कितना होगा, देखो मॉड माइनस है नहीं, तो ये a² sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, प्रोबेबली दिस इज योर कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, मुझे ये a कोसेकेंट थीटा है, यहाँ मुझे लगता है कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, तो कोसेकेंट को हटाता है ना। अच्छा, तो ये x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू